आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्कॉट बेसेंट, ये स्कॉट बसंती जो है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ये बहुत कुछ कहता है। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर कंप्लीट साइकोलॉजी आप सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है, डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। रिकॉर्डेड कोर्स है ये। स्कॉट बेसेंट ने क्या बोला है कि देखिए, हम बिल्कुल भारत और अमेरिका जो है वो दो ग्रेट कंट्रीज़ हैं और हम ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। टेंशन क्यों लेने का, तो हम सब कुछ सही कर लेंगे। लेकिन ये बोलते हैं कि ये गजब नौटंकी है, भारत की नौटंकी को देखिए, मज़ा आ गई। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए बोलते हैं कि ये जो एससीओ, भाई एससीओ जो हुई है, उन्होंने पहलगांव हमले तक की निंदा कर दी है। एक झटके में, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, ट्रंप, चाइना और पाकिस्तान की खेल खत्म। और आपने वो विजुअल्स तो देखे ही होंगे, वो जानबूझ के होता है सब कुछ, कि ऐसे बैठे हुए हैं एकदम चोरों की तरह, मुंह बनाए हुए हैं ऐसे शहबाज शरीफ, और इधर गुजर रहे हैं पुतिन और नरेंद्र मोदी, जानबूझ के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो, नरेंद्र मोदी के अंदर भी गजब एक्टर है, तो ऐसे ऐसे बात करते जा रहे हैं कि जैसे बहुत गहन बात हो रही है कि हाँ, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, है ना। और फिर वो ऐसे चोरों की तरह ऐसे देखता, ऐसे आँख ऐसे टरेर के ऐसे, ये फिर उसके बाद ऐसे कर लेता है। उसको पता है एकदम ही, मतलब बहुत गजब बेइज्जती हुई है पाकिस्तान के। और पहलगांव हमले को एससीओ ने कंडेम किया है ना। ये बहुत बड़ी बात है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मुद्दा उठाया था, कल मैंने इस पे भी लेक्चर लिया था, इस पे भी एससीओ साथ है। तो नरेंद्र मोदी जो है बोला कि भाई देखिए, ये लार्जली परफॉर्मेटिव था, ये सब नौटंकी है। भारत ने नौटंकी की है, पुतिन ने नौटंकी की है। जो शी जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी की पिक्चर आई है, ट्रॉइका जिसकी बात कर रहे हैं, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इट। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि लार्जली परफॉर्मेटिव, तो भैया अपने इंडिया, उनको देखो, बहुत गंदी मिमिक्री थी। डोनाल्ड ट्रंप जो इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और उल जलूल बातें करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो सच WWE में आए थे, मिस्टर मैकमहन से पिटे थे वो, याद है आपको। तो डोनाल्ड ट्रंप तो भाई वो तो एकदम ही जोकर है। तो जो वो जिस तरीके से हरकतें करता है उसको भी देखना चाहिए। प्लस जो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी, ये बता रहे हैं कि भाई बहुत हमारी तरह है, ठीक है ना, रशिया की तरह नहीं है, हमारी तरह है। यानी कि इंडिया और अमेरिका डेमोक्रेसी और वैल्यूज के नाम पे सेम है, जो कि सच बात है बिल्कुल। लेकिन रशिया के साथ, रशिया में सोशलिज्म दिखता है, भले ही वहां पे डिक्टेटरशिप है, बट सोशलिज्म भी है। सोशलिज्म से निकलता है कम्युनिज्म, है ना। अब अमेरिका और भारत भाई डेमोक्रेटिक है, वहां पे प्रेसिडेंशियल है, यहां पे पार्लियामेंट्री, बट है तो डेमोक्रेसी। अमेरिका ज़्यादा तगड़ी डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलता है। भारत में आप अपने हिसाब से कानून को तोड़ मड़ोड़ सकते हो, ये बात तो सच है। फिर भी 1947 के बाद से हम अमेरिका के साथ नहीं रहे, हम अमेरिका के साथ 2001 के बाद आए हैं। वरना अमेरिका ने जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया था। सोवियत हमारे साथ था, सोवियत हमेशा से साथ था, उसने हमेशा हमारी एक बड़े भाई की तरह हमारा हाथ भी थामा, हमको टेक्नोलॉजी भी दी, और जब हम सक्षम हो गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम उड़ सकते हो, उड़ो। देखिए, भारत का जो ज्ञान है, नॉलेज, अभी मैं एक इंडियन नॉलेज सिस्टम पे लेक्चर लूंगा, वो ऐसे गया है शुरुआत में, फिर ऐसे गया है, ठीक है, अब फिर ऐसे जा रहा है ना। तो जब ये वाला जो फेज था तो इसमें रशिया आया था, इसने कहा कि चलो हम हैं साथ में, तुमको मिसाइल बनानी है, बनाते हैं, तुमको न्यूक्लियर बॉम्ब में मदद चाहिए, चलो करते हैं, तुमको बाकी चीज़ों में प्लेन्स चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, हम देते हैं, तुमको वॉरशिप चाहिए, हम दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई रशिया, हम क्यों रशिया से दुश्मनी ले, हम रशिया से ही तेल खरीदेंगे, हम सब कुछ रशिया के साथ करेंगे। भैया राज कपूर ने रशिया को अपना दीवाना कर दिया था, अभी भी दीवाने हैं वहां पे, है ना। राज कपूर का बहुत ज्यादा मेरा जूता है जापानी। क्यों? क्योंकि राज कपूर की जो मूवी आई थी मेरा नाम जोकर, उसमें रशिया के सॉफ्ट पावर को दिखाया गया। मतलब हमने भाई वहां पे मेरा नाम जोकर में रशियंसी तो बहुत सारे थे, तो इसीलिए वो बहुत उस समय खुश हुए, आप समझ रहे हो। तो इन्होंने यही बोला कि देखिए ऑयल, देखिए अब ये तो पुरानी हो गई, ये बात पुरानी हो गई, ठीक है, असली आईडी से आओ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। ये सच बात है कि अब ये पर्सनल ईगो जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये यूक्रेन वॉर एफर्ट ये तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जस्टिफिकेशन मिल चुका है, विद प्रूफ इंडिया ने दिखाया है कि ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इनको तो एक मौका चाहिए था भैया, इनके कोर्ट तक ने डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप, जब देखिए अभी तो ये लंबा है, अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है, और ये 2028 में जाएंगे वर्ल्ड कप होने के बाद, है ना।
जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हटेंगे तब वो कितने साल के, 81 साल के हो जाएंगे। हो सकता है वो बाकी जिंदगी अपनी जेल में काटे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये प्रेसिडेंट हटे तो इनके ऊपर इतने केस ला दे जाएंगे, इतने केस ला दे जाएंगे कि आप देखिए। अभी तब तक राष्ट्रपति है तब तक तो ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इज प्रिपेयर टू कि मतलब वही की और सैंक्शंस हम रशिया पे लगाएं। अब इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। पूरा यूरोप भी कह रहा है कि भाई देखो ये न्यू नॉर्मल है और ये हमको मानना पड़ेगा। फिर से यूक्रेन और रशिया में युद्ध की बातें हुई थी। स्टेप 1 स्टेप 2 तो कर लिए थे, स्टेप 3 हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। अब तो नहीं लगता, क्योंकि रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक करता जा रहा है और अगर 1-2 साल वॉर चल जाता है तो आधा यूक्रेन रशिया का हो जाएगा और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहते हैं कि सारे ऑप्शंस टेबल पे हैं, ठीक है। अब अभी रशियन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, उसमें 17 लोगों को कीव में मारा, 4 बच्चे भी थे। भाई देखो ये हो रहा है, युद्ध में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ये वन साइडेड है और ये डिजास्टर है। इन्होंने सोशल मीडिया पे बोला कि देखिए भारत ने 0 टैरिफ की मांग की थी। भारत ने बोला था कि हम 0 टैरिफ लगा देंगे, 0 टैरिफ कर देंगे, आप आइए। यानी कि एक तरीके से भारत हमारे सामने झुका था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। यानी कि पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ के लिए लगभग तैयार हैं अगर अभी भी भारत, ये एक तरीके से इंडिकेशन है। दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। वो सुबह कुछ और है, दोपहर में कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात में कुछ और है। रात में तो कुछ और ही है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो बता रहे टोटली वन साइडेड, और बोला कि देखिए हाईएस्ट टैरिफ आप लगाते हैं। और ये देखिए हमने चार्ट में भी दिखाया था कि हाईएस्ट टैरिफ कौन लगाता है, ठीक है। भारत ने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया है और बोला है कि देखो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट को लगातार। और अच्छा, पीटर नवारो जो है उन्होंने क्या बोला, कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला देखिए मैसिव रिफाइनिंग हब है, ऑयल मनी है, आप क्रेमलिन से लेते हो और ब्राह्मण्स इससे पैसा कमा रहे हैं। ये तक पीटर नवारो ने बोल दिया। बताइए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी को बोला कि भैया ग्रेट लीडर है, लेकिन भारत पुतिन और शी से इंगेज कर रहा है। देखिए ये चीज़ जो हुई है कल, जो तस्वीरें सामने आई है ना, पूरी दुनिया ने एक मैसेज गया है, बहुत तगड़ा मैसेज किया है, ठीक है। भारत ने दिखा दिया, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इंडिया हैव शोन कि मतलब आप तुम जो है वो भूल जाओ, जो तुम बार बार जो ये चीज़ें, जैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ है ना, न्यूक्लियर मार देंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की औकात दिखा दी, ठीक है। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है पाकिस्तान के पास। और यहाँ पे अमेरिका को भी दिखा दिया है कि लगा दो टैरिफ, लगा दो 100% लगा दो, 1000% लगा दो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इतना तगड़ा मैसेज भेजा है, इतना तगड़ा मैसेज भेजा है। नो डाउट इसमें चाइना तो जीता है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एक तीर से इन्होंने 3 निशाने किए हैं। इन्होंने पाकिस्तान को भी मारा है, पाकिस्तान ने भी देख लिया, चाइना को भी मारा है और अमेरिका को भी मारा है। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि इंडिया इज द नीड ऑफ द आवर, हमेशा था, हमेशा रहेगा। इतिहास खोल के देखो मेरे भाई, देखो 700 सालों में, मतलब 2000 साल के, आप 5000 साल उठा के देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक, इंडिया चलो, भारत आओ, हर कोई भाई, पूरी ईस्ट इंडिया क्या है, ईस्ट में इंडिया भी आता है, ईस्ट में पड़ता है इंडिया, तो भागो इंडिया ढूंढो। अमेरिका, भाई अमेरिका इंडिया की वजह से बना, आपको पता है। अगर क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इंडिया ढूंढने निकले थे कि भारत किधर है, वो दूसरी साइड चले गए और उनको एक बहुत बड़ा आइलैंड मिलता है, उसको ही अमेरिका बोलते हैं। ये आज जो अमेरिका है, वहां पे रेड इंडियंस थे, उनको लगा यही इंडियंस है, तो यूरोप ने उनको रेड इंडियंस बोला, क्योंकि उस समय कुछ मैप वैप था नहीं, तो सब कोई इंडिया ढूंढने निकला था। और ये हमेशा से इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो रहेगी। ज्योग्राफी ऐसी है हमारी, टोपोग्राफी ऐसी है, ठीक है। तो इंडिया विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा एक कॉलोनियल पास्ट में हम फंसे हुए हैं, तो हम डर जाते हैं, दब जाते हैं, है ना। भारत ने बोला कि नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, है ना, खुद से हम बनाएंगे चीज़ों को और हम डरेंगे नहीं। तो इसके बाद सारे के सारे देश झुक रहे। डोनाल्ड ट्रंप का भी, या जो स्कॉट बेसेंट या पीटर नवारो के जो बयान आए हैं ना, ये हड़बड़ी में आए हैं, ये डर से निकले हैं, ठीक है, कि भाई अब ये नहीं हमारे हाथ में, पिंजरे में नहीं रहा, उड़ गई चिड़िया। उसके बाद ये तो बात चलिए अमेरिका की है। अच्छा, यूरोप सब देख रहा है, यूरोप बहुत खुश है, ठीक है। यूरोप तो चाह ही रहा है भैया रशिया से बिजनेस करो, यूक्रेन अब हमारे हाथ से गया, हमने पैसा लगा दिया, कोई रिटर्न नहीं मिला, अब जो है वो रशिया से हम भी ट्रेड करेंगे। यूरोप ने ये सीधा साइंस दिए हैं ज़्यादातर देशों ने, बड़े बड़े देशों ने, कि हम इंडिया के साथ हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ है। और उनकी मीडिया, जेक सुलिवन ने बोला है कि अमेरिका ब्रांड टॉयलेट में है, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, समझ रहे हो। तो ये जो 50% टैरिफ लगाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये देखिए नरेंद्र मोदी, ठीक है भैया, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको सबसे बढ़िया दोस्त है,
ये व्लादिमीर पुतिन है, ये शी जिनपिंग है। मुझे लगता है अगर ये तीनों साथ में होते ना तो मज़ा आ जाती। ठीक है, ये देखो, अरे बेचारा है ना ये शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है, इसके मुंह से ही देखो मनुष्यत टपक, इसको मुंह से नहीं लग रहा है कि इसको 4 तमाचे लगाए हुए हैं, देखो। ठीक है ना, कि ना ऐसा लगता है कि मार मार के बैठा दिया, खड़े करवाए हुए है। तो बाकी यही चीज़ है, आप कंप्लीट साइकोलॉजी का कोर्स अवेल करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।